हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में चैप्टर 2 बेसिक ऑफ एसी एंड इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड इज। इसमें पूछा जा रहा है गोल्ड की कंडक्टिविटी क्या है, मतलब उसमें कितने आसानी से करंट का फ्लो हो सकता है। तो मैंने एक चार्ट लगा रखा है, उसमें आपको चारों की मिल जाएगी। जैसे सिल्वर की कंडक्टिविटी क्या है, कॉपर की कंडक्टिविटी क्या है, गोल्ड की कंडक्टिविटी क्या है और एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी क्या है। तो हमसे जो कि गोल्ड का पूछा गया है, तो गोल्ड का कंडक्टिविटी होता है 67। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। इसमें हमें पूछा जा रहा है स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहा जाता है इनको। तो इनको कहा जाता है स्टैटिक चार्जेस। जो चार्जेस मूवमेंट में नहीं है उनको कहा जाता है स्टैटिक चार्जेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। वोल्ट, ये यूनिट होता है वोल्टेज का। हर्ट्ज किसका हुआ, फ्रीक्वेंसी का। और एम्पियर किसका हुआ, करंट का। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ, कोलम। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या हुई, कोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मटेरियल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस लेयर। इसमें पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि वैलेंस लेयर पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। तो चलिए ऑप्शन फिर देखते हैं क्या क्या है। इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है कि आपको पता है, इंसुलेटर वो हुआ जिसमें करंट का फ्लो हो ही ना सके। जैसे वुड हो गया, लकड़ी, या फिर ग्लास हो गया, ये सब हमारा इंसुलेटर हो गया। दूसरा क्या है, कंडक्टर, जिसमें करंट का फ्लो आसानी से हो सके। जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर वो होते हैं कि जब हम चाहें तो उसमें करंट का फ्लो हो, नहीं तो उसमें करंट का फ्लो नहीं हो। कुछ वोल्टेज तक उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, जैसे कि 0.7 वोल्ट। तो ये होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। इसमें पूछा जा रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं। तो वो होते हैं हमारे इंसुलेटर में, क्योंकि जब पहले मैं वैलेंस लेयर बताता हूँ होता क्या है। अब ये डायग्राम देख सकते हैं आप, ये सल्फर एटम है, उसका वैलेंस लेयर ये जो आखिरी है, जो लास्ट में, उसे कहते हैं वैलेंस लेयर। और इसमें जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ये तो उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक इंसुलेटर में आखिरी लेयर पे 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको उस इंसुलेटर को दूसरे से बॉन्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए वो एक इंसुलेटर का काम करता है और उसमें करंट का भी फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरे से बॉन्डिंग करेगा ही नहीं, बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर फ्लो होगा ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मटेरियल इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो जर्मेनियम हम जान गए हैं कि ये सेमीकंडक्टर है। एल्युमिनियम क्या है, एक कंडक्टर है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम करंट कहते हैं। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि करंट को अपोज कौन करता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कौन सा अपोज करता है। पहला ऑप्शन है पावर, दूसरा है वोल्टेज, तीसरा है करंट, चौथा है रेजिस्टेंस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हुआ, करंट के फ्लो को लिमिट करने के काम में आता है, मतलब करंट के फ्लो को कम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कॉल्ड, सिंगल स्ट्रैंड वायर को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, हुकअप वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवरिंग प्रोवाइडेड ओवर द इलेक्ट्रिक, एक कंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है उसके ऊपर हमने कवर लगाया है, तो वो क्यों लगाया जाता है, वो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें वेदर से प्रोटेक्शन मिल सके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोर्स आर यूज्ड इन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, इसमें पूछा जा रहा है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में कौन सा कोर यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा फेराइट कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, माइका नहीं करता, पेपर भी नहीं करेगा, ये सब इंसुलेटर हो गया, ग्लास क्या हुआ इंसुलेटर, तो करेगा क्या कॉपर, कॉपर वायर आपने सुना होगा जिसमें करंट का फ्लो आसानी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेन्ड इन कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब क्या है, ये हमारा वायर है अगर, तो इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे किसी एक सेकेंड में अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करें, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट पे एक सेकेंड में पास करें, तो इसको हम लोग कह देते हैं एक कूलम ऑफ चार्ज, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी इन सिल्वर, सिल्वर में कितना कंडक्टिविटी होता है, तो सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो वो होती है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर पूछा जा रहा है एल्युमिनियम पे कितनी कंडक्टिविटी होती है, तो वो होगी 56%। एक चार्ट भी मैंने बना रखा है, अटैच कर रखा है, इस पर भी देख के आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड, एक अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है एक किसी एक डायरेक्शन में, तो वही पूछा जा रहा है इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच मेटल हैज़ वेरी गुड कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब किसमें आसानी से करंट का फ्लो हो जाएगा, उस मटेरियल का नाम बताइए, तो हमने पढ़ रखा है कि सिल्वर की कंडक्टिविटी होती है 100%, तो वो आंसर उसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने एक बार शायद डिस्कस कर लिया पहले, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या अपोज करता है, तो हम सब जानते हैं रेजिस्टेंस अपोज करता है, जिसकी यूनिट होती है ओम। हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कॉल्ड, ये हमने पढ़ रखा है हुकअप वायर, ऑप्शन नंबर ए। 44 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी इन, अब इस बार पूछा जा रहा है कि कॉपर में कितनी कंडक्टिविटी होती है, तो वो होगा 94%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी गॉज नंबर इन स्टैंडर्ड वायर गॉज चेंज टू डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, इस क्वेश्चन को मैं आसानी में समझाना चाहता हूँ, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये एक 0 नंबर का SWG गॉज है और ये है 3 नंबर का, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा या फिर डायमीटर होगा वो दुगना होगा किससे, इस 3 नंबर वाले एरिया से,
ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, 1 2 3 इन इसके और इसके बीच में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 गॉस साइज डिक्रीज, मतलब जो इस वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ 0 वाले का, वो दुगना हुआ किससे, 3 नंबर वाले से। उसी तरह ये आगे बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेशन मटेरियल्स। इंसुलेशन मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब इसमें पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 47, व्हाट इज द शेप ऑफ SWG स्टैंडर्ड वायर गॉज। पहले तो ये जानिए SWG करता क्या है। SWG जो हमारे वायर होते हैं उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर डायमीटर को फाइंड करने के काम में आता है। जो भी ये दिखाया जा रहा है बेयर कंडक्टर, ये हमारा वायर है, इसको इसके अंदर डालते हैं, जिस छेद में ये आराम से चला जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो उसको, तो वही वो हो जाता है उसका SWG उस वायर का। ठीक, ये कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है और 36 नंबर तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें हमें शेप भी पूछा जा रहा है। तो इस शेप आप जैसे देख सकते हैं, ये हुआ ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर मेटल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर है, वायर है, तो उसकी कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा, किस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे वो डिपेंड करेगा, करंट का फ्लो। तो इसमें जो ऑप्शन होगा राइट, वो ये होगा कंडक्टर का डायमीटर। ये जो एरिया है, जितना ज़्यादा इसका डायमीटर रहेगा उतना ज़्यादा इसमें आसानी से करंट का फ्लो होगा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो ये हो गया, कंडक्टेंस का सिंबल होता है G, और ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस का उल्टा हुआ। तो G इज इक्वल टू 1/R, और जैसा हम ओम्स लॉ से जानते हैं V इज इक्वल टू IR। तो R की वैल्यू क्या आई, V/I, और कंडक्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस का उल्टा, तो G क्या हो गया, I/V। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ लाई करती है, एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर के बीच में लाई करती है। तो राइट ऑप्शन होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा 51 क्वेश्चन नंबर 51 से आगे। ओके, थैंक यू।